आज हम आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण विषय प्राथमिक अंकगणित को लेकर आपके सामने आए। अभी हाल ही में टीईटी यानी प्राथमिक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है। उसको ध्यान में रखकर हमने अपने छात्रों के बार बार कहने पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दो खंडों में बनाए हैं। पहला खंड आज रात तक पड़ेगा और दूसरा कल आप देख पाएंगे। दोनों खंडों के माध्यम से करीब हम आपको 60 प्रश्न तक प्राथमिक अंकगणित के समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर वाले का साथ रहा तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन मिलने की संभावना होगी। हम उनमें से आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा के अपितु महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के विषय में बताएंगे जो आ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण वर्ष जो सवाल है वो लीप वर्ष को लेकर आता है, आ सकता है। देखिएगा, जिस वर्ष के में 4 का भाग चला जाए या 4 के टेबल से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष होता है। लेकिन जो शताब्दी वर्ष यानी शताब्दी वर्ष का मतलब हो गया जिसके अंत में 2 जीरो हैं वो 400 के टेबल से कटेगा। जैसे कि हमने 1760 लिखा, एक हमने लिखा 1600, ये 4 के टेबल से चेक होगा और ये 400 के टेबल से चेक होगा। अगर जिसके लास्ट में 2 जीरो हैं वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कम समय में हम अधिक देने का प्रयास करेंगे, तो सीधे हम 4 के टेबल से चेक कर लें। अगर ये 4 के टेबल से कटेगा तो लीप ईयर होगा, और लीप ईयर का मतलब है उस वर्ष की फरवरी 29 दिनों की होगी। लेकिन जिन वर्षों में शताब्दी वर्ष लगे होंगे तो वहां पर हम 400 के टेबल से काटेंगे तो 400 टेबल से ये कटेगा, 4 की टेबल से ये कटेगा। इस प्रकार ये दोनों लीप ईयर होंगे। अगर यहीं पर सवाल 1800 दिया होता और इसको हम 400 के टेबल से काटते तो ये नहीं कटेगा, अर्थात 1800 लीप ईयर नहीं होगा। अगर यहीं पर हम 1712 को ले लें तो 1712 4 की टेबल से कटेगा और ये आपका लीप ईयर होगा। लेकिन अगर हम 2021 ले लें तो ये आपका 4 के टेबल पे नहीं आएगा, यानी ये भी लीप ईयर नहीं होगा। तो फिर भी एक बार फिर से समझ लें कि लीप ईयर इसी प्रकार जैसे कि 2021 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। ऐसे ही हम अगर बात करें कि 2002, 2008 या फिर 1900, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, तो 2002 4 के टेबल से नहीं कटेगा, 2008 4 की टेबल से कटेगा, 1900 जबकि यह शताब्दी वर्ष है तो ये 400 की टेबल से चेक किया जाएगा और ये 400 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा और केवल 2008 लीप वर्ष होगा। तो हमने बहुत ही कम शब्दों में आपको एक टॉपिक लीप वर्ष के विषय में चर्चा की। और अगला अब देखिएगा, अगर हम कहें कि 400 वर्षों में लीप ईयर की फरवरी कितनी होगी, 400 वर्षों में लीप वर्ष की फरवरी कितनी होगी, तो एक सिंपल सी बात ये ली जाती है कि एक 100 वर्ष में
जो लीप वर्ष की फरवरी होती है वो कितनी होती है? 24, क्योंकि प्रत्येक समा वर्ष 100वां ईयर लीप वर्ष नहीं होता। अगर 100 तक का लीप वर्ष नहीं होता तो उसके जस्ट पहले का ईयर 99 तक ही हम इसको चेक करेंगे। जैसे कि अगर सवा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता तो कितने होंगे? 99 तक होगा। इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा भाग 24 टाइम जाएगा और 24 आपका लीप ईयर होगा। तो 99 वर्षों में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम जाएगा। शेष 76 ईयर जो बचेंगे वो सिंपल ईयर होगा, क्योंकि हम 100 से चेक करेंगे। मैंने कहा कि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता क्योंकि ये त्रुटि के अंतर्गत जाता है, फिर टॉपिक बहुत डिटेल में हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है खासकर। तो हम सिर्फ इतना ही बताते हैं कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर की फरवरी होती है, और उसको मैंने ऐसे चेक किया क्योंकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। अब एक साल में 100 वर्षों में अगर लीप ईयर की फरवरी 24 होगी तो 200 वर्षों में 48 होगी, 300 वर्षों में 72 होगी, 400 वर्षों में आपकी 96 होगी। लेकिन 400 जो वर्ष होगा वो स्वयं में लीप ईयर होगा। तो पहले के 300 सालों में 100, फिर दूसरे साल के 100, तीसरे साल फिर 100 और चौथी साल के 100 में इस जो डिफरेंस 100 ईयर का है इसमें 25 लीप ईयर, इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24 और कुल 97 लीप ईयर की फरवरियां होंगी। तो अगर सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि 100 वर्षों में लीप ईयर की फरवरी कितनी होगी तो 24। अगर पूछा जाता है 200 वर्षों में लीप ईयर की फरवरी कितनी होगी तो 28, 300 वर्षों में कितनी होगी 72, तो 400 वर्षों में कितनी होगी 97, क्योंकि वहां पर एक ऐड हो जाएगी। तो ये हमने आपको लीप वर्ष के विषय में सामान्य सी जानकारी थी कि अगर इससे मिलते क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे उनको सही करेंगे। अब हमने कहा अभी कि छोटे छोटे जो खास टॉपिक आते हैं उनको मिलाकर मैंने 2 क्लासें बनाई हैं। एक प्रश्न अगला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज वो भुज होता है, वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है। समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, वो सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है सूत्र? √3/4 भुजा स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए कि कहा जाता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो हम क्या करेंगे √3/4 इंटू आपका मैंने 8 सेंटीमीटर बोला तो 8 गुणे 8 यानी 8 इंटू 8 क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 16√3। समझने की कोशिश करिए। एक ही लाइन का सवाल आएगा, लेकिन जब तक सूत्र नहीं याद होगा तो हम इसको कतई नहीं लगा पाएंगे। तो प्रश्न क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको याद रखें, मिल सकता है। एक और आपका सवाल है, मैंने पड़ोस में लिख रखे हैं छाट के काफी से अच्छे अच्छे प्रश्न 2 क्लासों के लिए। एक आपका एक ये ऐसे आएगा, सर्किल आएगा और यहाँ पे इसके केंद्र से एक ऐसे त्रिज्यखंड बनेगा। इसमें कहते हैं कि अगर ये 60 डिग्री का त्रिज्यखंड है तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी। यानी कि एक आपका जैसे लाइक तरबूज है, उसको हम एक तरफ से काट देते हैं, चाप मार देते हैं, तो चाप की लंबाई क्या होगी, इस चाप की लंबाई क्या होगी, जबकि जो एंगल काटा गया है
वो 60 डिग्री का है। तो वृत्तखंड की का जो चाप की लंबाई होती है उसका जो सूत्र होता है थीटा बटे 360 बाय 2 पाई आर। अब मसला है कि जो सूत्र होता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। अब इसी में अगर हम थीटा बटे 360 से गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा थीटा ये यानी 60 डिग्री। यानी इस 360 में हमने क्लास में ऑफलाइन में हम लोग जिक्र करते हैं कि अगर कितने में कितने यानी कि हमारा कितना 60 कितने में 360 में और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। उस पूरे के 2 पाई आर में थीटा बटे 360। अब अगर उसने कहा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 14 और थीटा कितना है 60 बटे 360 और इसको काट लेंगे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यानी हमको एक बात समझना है, बड़ा सिंपल सा सवाल आएगा, इस थीटा की वैल्यू कुछ दी गई होगी और हमको यहाँ पर 2 पाई आर पता होना चाहिए। हमने एक साथ कई बातें आपको बताई कि थीटा का वृत्तखंड का हमें जो चाप है उसकी लंबाई का सूत्र क्या होगा, तो वृत्तखंड की लंबाई का सूत्र बराबर 2 पाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब अगर यहीं पर इसका क्षेत्रफल पूछ लेता कि इसी का इस एरिया का इस डार्क प्लेस का क्षेत्रफल क्या होगा तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और इस पाई आर स्क्वायर में अगर हम थीटा बटे 360 फिर से वही बात कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। एक सवाल से मैंने 2 सवाल बताए। वृत्त की अगर परिधि पूछते हैं किसी भी सवाल में तो हमारा सूत्र होता है 2 पाई आर और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे हम क्यों उसमें आगे हम सिर्फ थीटा बटे 360 कर देंगे और काट देंगे। अगर परिधि होगा तो 2 पाई आर, क्षेत्रफल होगा तो पाई आर स्क्वायर से उसको सॉल्व करेंगे। अब है क्या कि अगर हमारा क्षेत्रफल पूछता है तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे निकलेगा। अब अगला सवाल है कि खंडभुज में विकर्णों की